हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं विक्रम, आपका अकाउंटेंसी टीचर फ्रॉम विवेंसर कॉमर्स क्लासेस स्वागत करता हूं आज की क्लास में। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे गुडविल, नेचर एंड वैल्यूएशंस के फर्दर मोर क्वेश्चंस। 80+ सीरीज हमने स्टार्ट कर रखी थी। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 26 से। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कहता है, एट द टाइम ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म है स्टैंडिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म gets changed due to of any change in profit sharing ratio, admission, retirement or death of any partner. Goodwill was valued on the basis of 3 years purchases of weighted average profit of last 4 years. The profit and losses of the preceding 4 years were as follows. हमारे पास गुडविल की कैलकुलेशन करनी है हमें 3 साल के परचेज के आधार पर, वो भी वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स का। और 4 साल का हमें प्रॉफिट दिया गया है 2017-18 का 22,000, 18-19 का 27, 19-20 का 32, 20-21 का 35 और वेट्स दिए गए हैं 1, 2, 3, 4। और आपको पता है हमने पीछे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में कि वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड हम तब लगाते हैं जब हमारे पास प्रॉफिट्स क्या हो, इंक्रीजिंग ट्रेंड्स में हो या डिक्रीजिंग ट्रेंड्स में हो। यहाँ पर दिया गया है नेक्स्ट, वाइल वैल्यूइंग गुडविल ऑफ द फर्म इट वाज फाउंड दैट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ द ईयर 1920 वाज अंडर वैल्यूड बाय ₹2000। 19-20 का क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया, अंडर वैल्यूड हो गया। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, आपको फर्म की गुडविल के बारे में बताना कि फर्म की गुडविल क्या होगी। तो जल्दी से बता दीजिए आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सोल्व। देखिए यहाँ क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको चाहिए क्या, वेटेड एवरेज प्रॉफिट चाहिए। और वेटेड एवरेज प्रॉफिट से पहले आपको क्या करनी पड़ेगी, ये एडजस्टमेंट करेक्ट करनी पड़ेगी क्लोजिंग स्टॉक वाली। अब क्लोजिंग स्टॉक में हुआ क्या है, 19-20 में अंडर वैल्यूड हुआ। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ होगा तो इसका मतलब जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया होगा तो वहाँ पर क्लोजिंग स्टॉक 2000 से कम लिखा होगा। और 2000 से यदि क्लोजिंग स्टॉक कम लिखा होगा तो आपका प्रॉफिट भी 2000 से कम हुआ होगा। तो हम करेंगे क्या, 19-20 के उसमें 2000 रुपये प्रॉफिट को इंक्रीज कर देंगे बाय क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड के नाम से। और क्योंकि वो क्लोजिंग स्टॉक नेक्स्ट 19-20 के बाद 20-21 में ओपनिंग स्टॉक के तौर पे यूज हुआ होगा तो वहाँ पर भी ओपनिंग स्टॉक क्या हो गया होगा, अंडर वैल्यूड हो गया होगा, जिससे कि हमारा प्रॉफिट 20-21 का इंक्रीज हो गया होगा। तो वहाँ पर 20-21 का प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है तो उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास 2000 रुपये से क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो ये आपके पास आ गया एडजस्टेड प्रॉफिट। अब इसी मल्टीप्लाई कराएं आप 1 से, ये हो जाएगा आपके पास 22,000 रुपये, ये हो जाएगा आपके पास 54,000 रुपये, ये हो जाएगा आपके पास 32 + 2 34, 34 गुना 3, 3 चौके 12, 3 तिया 9 और 1 10, 1,02,000 रुपये। और ये हो जाएगा आपका 35 - 2 33, 33 गुना 4, 4 तिये 12, 4 तिये 12 और 1 13, 1,32,000 रुपये। आप टोटल कर लें कितना बनता है, 4 और 2 6 और 2 8 और 2 10 की 0, हासिल 1, 2 और 1 3, 5 और 3 8, 8 और 3 11, 1 1 2 और 1 3, 3,10,000 रुपये 4 साल का टोटल प्रॉफिट बनता है। डिवाइड कर देंगे किससे, सम ऑफ वेट से। 4 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, यह आ गया 31,000 आपके पास। 31,000 वेटेड एवरेज प्रॉफिट है। और नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने हैं, 3। तो 3 से इसको क्या करा देंगे, आप मल्टीप्लाई करा देंगे। तो गुडविल की वैल्यूएशन कितनी आ जाएगी, 93,000। तो 93,000 हमारा ऑप्शन डी जो है वो क्या हो जाएगा, इसके लिए करेक्ट हो जाएगा। ये तो ओके। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 पर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा, फाइंड आउट द प्रॉफिट फॉर द ईयर 2016-17 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। प्रॉफिट्स की कैलकुलेशन करनी है 2016-17 की, ठीक है, ये मिसिंग है। 17-18, 18-19, 19-20, 20-21 का प्रॉफिट हमें दे रखा है। फर्म हैड कैलकुलेटेड गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो among the partner at 2.5 year purchase of the average profit of last 5 year। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी है, 75,000। प्रॉफिट निकालने हैं 2016-17 के। बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। सिर्फ आपको करना क्या है, जो स्टेप्स आप फॉलो करते हैं वही स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहले आप देखिए टोटल प्रॉफिट निकाल लीजिए। अब टोटल प्रॉफिट यहाँ से तो हम निकाल नहीं पा रहे हैं तो यहाँ से निकाल लीजिए। 75,000 रुपये गुडविल है 2.5 गुना परचेज के आधार पर। अगर 2.5 गुना परचेज के आधार पर गुडविल है तो हम कैसे गुडविल निकालते हैं, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। गुडविल की वैल्यूएशन क्या होती है आपकी, एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो गुडविल हमारे पास कितनी है, 75,000 रुपये इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट हम निकाल लेते हैं। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने, 2.5 ईयर। तो 75,000 डिवाइडिंग बाय 2.5 ईयर अगर हम कर दें डिवाइड करके तो ये हमारे पास 0 ऊपर लग जाएगी। 25 से 75, 30,000 रुपये का क्या आ जाएगा,
एवरेज प्रॉफिट। अब 30,000 का जो एवरेज प्रॉफिट आया है वो पिछले 5 साल का प्रॉफिट है। चलिए 5 साल का प्रॉफिट है तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कराइए, टोटल प्रॉफिट पिछले 5 साल का कितना हो गया हमारे पास 1,50,000। वैसे बनता कितना है यहाँ पर आप टोटल करके देख लीजिए, 50 और 50 1,00,000, 1,30,000 माइनस 20 1,10,000, 1,10 तो ये होना चाहिए कितना 1,50, तो इसका मतलब ये कितना है हमारे पास 40,000 रुपये। तो ये हमारे पास टोटल कितना हो जाएगा 1,50,000 रुपये। तो ऑप्शन जो है सी हमारा क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। होप सो कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, नहीं आया तो एक बार वीडियो को रिवाइंड जरूर करके देख लीजिए कैसे क्वेश्चन हमने सोल्व किया। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 में लिखा है, क्वेश्चन नंबर 28 में क्या लिखा है, फाइंड आउट द लॉस ऑफ द ईयर 2019-20 फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। 19-20 का लॉस मिसिंग है। क्वेश्चन सेम है, दिक्कत कोई है नहीं, बाकी पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, कोई एडजस्टमेंट ना हो। फर्म इज सेलिंग इट्स एंटायर बिजनेस, फर्म अपने बिजनेस को क्या कर रही है, बेच रही है। सो गुडविल एस्टिमेटेड एट 3 years परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 3 गुना के आधार पर गुडविल की क्या की जाती है, वैल्यूएशन की जाती है। गुडविल कितनी वैल्यू की गई है 1,50,000 रुपये। लॉस की कैलकुलेशन करनी है। क्वेश्चन बिल्कुल डिक्टो है, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1,50,000 के प्रॉफिट को 3 से डिवाइड कर दीजिए, एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 50,000 रुपये। टोटल कर लीजिए इसको मल्टीप्लाई करके 5 से, तो ये हो जाएगा 2.5 लाख रुपये टोटल प्रॉफिट आपके पास होना चाहिए। अब 2.5 लाख में ऊपर वाले प्रॉफिट और लॉसेस को जोड़कर देख लीजिए कितने बनते हैं। ये हमारे पास बनते हैं 60 + 80, 140 + 50, 190 + 70, 2,60,000, और टोटल बनना कितना चाहिए 2,50,000। तो इसका मतलब लॉस कितने का है हमारे पास 20,000 रुपये का। लॉस कितने का है 20,000 रुपये। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन क्वेश्चन। ठीक है, कैसे किया पता लगा। देखिए प्रॉफिट हमारे पास बनते कितने थे, 150 डिवाइडिंग बाय 350, 50 × 5 2,50,000 टोटल। और इसका टोटल अगर करके देखें तो कितना बनता है 60 और 80, 140 + 90, 50 90 करेंगे तो 190, 190 + 70 260, 260 में से 250 घटा दें कितना आ जाएगा, ओहो 10,000। कैलकुलेशन मिस्टेक, क्या ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। जी ओके, चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पर। क्वेश्चन नंबर 29 क्या है आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 में लिखा है द गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 4 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 year। पिछले 5 साल के एवरेज प्रॉफिट के 4 गुना के आधार पर फर्म की गुडविल की वैल्यूएशन की गई है। द प्रॉफिट्स ऑफ द लास्ट 5 years वर 13-14 के प्रॉफिट दिए गए हैं आपको 2 लाख, 3 लाख, 450 इंक्लूडिंग एन अबनॉर्मल गेन ऑफ 50,000। अबनॉर्मल गेन हो तो आपको क्या करना है, माइनस करना है। 16-17 के प्रॉफिट दिए गए 3.5 लाख आफ्टर चार्जिंग एन अबनॉर्मल लॉस। अबनॉर्मल लॉस दिया तो क्या करना है आपको, रीबैक करना है, री ऐड करना है। 17-18 2,60,000 रुपये गुडविल ऑफ द फर्म विल बी। फर्म की गुडविल की कैलकुलेशन आपको करनी है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, 4 year परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट निकालने हैं। तो पहले सबसे पहले 5 year के एवरेज प्रॉफिट निकालें और 4 से मल्टीप्लाई कराएं, गुडविल आपकी आ जाएगी। तो 5 साल के एवरेज प्रॉफिट कैसे निकलेंगे, यहाँ तो 2 लाख एच ले लेंगे, 3 लाख एच ले लेंगे, 5 लाख, यहाँ पर 50,000 रुपये ऐड है, अब नॉर्मल गेन के माइनस करिए तो बच गए 4 लाख, 4 3 7 और 2 9 लाख। यहाँ पर 90,000 रुपये लेस है तो आप इस साइड कर लीजिए, हो गए 4 40। तो टोटल कितने हो गए 4 और 3 7 और 2 9 और 4 13,40,000। 13,40,000 रुपये का टोटल प्रॉफिट बनता है 5 साल का। डिवाइड कर दीजिए, 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 5 8 40, 2,48,000 रुपये। मल्टीप्लाई करा दीजिए, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितने लिए गए हैं 4 से इसको गुना करा दीजिए, ये हो जाएगा कितना, अगर ये 2,50,000 होता तो 10 लाख बनता, तो 4 दूनी 8 माइनस कर दीजिए, 10 लाख माइनस में 8। लगता है कहीं कुछ गलती कर दी है, ओहो 17-18 का प्रॉफिट हमने अभी नहीं जोड़ा। चलिए इसमें 17-18 का प्रॉफिट और जोड़ लीजिए, ये हो जाएगा 2,60,000। 13 और 2 15 16 लाख। 16 लाख को 5 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा कितना, 3,20,000 रुपये। अब 4 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 4 दूनी 8, 4 3 12, 12,80,000 हमारी क्या आ जाएगी गुडविल। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। देखिए क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़ें और सभी प्रॉफिट्स को कैलकुलेट करते हुए साथ लेकर चले, तब आपका क्वेश्चन ठीक आएगा। जल्दबाजी कोई नहीं करनी है। समय आपको एक क्वेश्चन के लिए एटलीस्ट जो है वो 1.5 से 2 मिनट का मिलने वाला है, तो आपको प्रॉपर टाइमिंग लेकर अपने क्वेश्चन को क्या करना है, सोल्व करना है।
तो थोड़ी बहुत गलती होने के चांसेस रहे भी तो आपको पता लग जाएगा। जैसे मैंने एक क्वेश्चन किया तो मेरा आंसर मैच नहीं हो रहा था, इसका मतलब मैंने देखा कैलकुलेशन में कहीं ना कहीं मिस्टेक है, तो लास्ट ईयर का मैंने प्रॉफिट नहीं जोड़ा था, मैंने वापस जोड़ लिया। तो ऐसा ही जब हम क्वेश्चन करते हैं तो हमारे साथ भी होता है। तो हमें ये नहीं सोचना कि हमारा आंसर नहीं आ रहा, हम ये भी देखें कि हमने कहीं कैलकुलेशन गलत तो नहीं कर दी है। कैलकुलेशन यदि गलत कर दिया तो उसको रीचेक करें, ठीक करें और उसके बाद आंसर की कैलकुलेशन करें। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आपको अकाउंट की लेटेस्ट वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। उसके लिए आप बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 को। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कहता है, द टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म ऑफ सौरभ, मोहित एंड निखिल वाज रुपीज़ 1 लाख रुपये। कैपिटल कितनी है, 1 लाख रुपये टोटल। नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स दिए गए हैं 18-19 के 40,000, 19-20 के 40,000, 20-21 के 52,000। देयर वाज एन अबनॉर्मल लॉस ऑफ 3,000 इन 1920। 19-20 में 2,000 का अबनॉर्मल लॉस है तो आप इस प्लस कर लेंगे, 48,000 हो जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 2 ईयर्स परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स। तो क्या कैपिटल का कोई लेना देना है ही नहीं, तो क्या करोगे, जोड़ लीजिए 40 प्लस 46 में 3 जोड़ नहीं हो जाएंगे 49, 40 प्लस 49 प्लस 52, तो ये हो जाएंगे 9 और 2 11, 5 और 4 9 और 4 13, 13 और 1 14, 1,41,000 डिवाइडिंग बाई 3, 3 चौके 12, 3 7 21, 47,000 एवरेज प्रॉफिट। मल्टीप्लाई करा दीजिए नंबर ऑफ ईयर परचेजेस 2 से, तो आपकी गुडविल आ जाएगी 94,000। तो 94,000 गुडविल, आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 में लिखा है नेट प्रॉफिट फॉर लास्ट 3 ईयर्स दे रखे हैं 82,000, 62,200 और 70,000। इट इज 82,000, 62,200, 70,000 ऑन 1 अक्टूबर 2019। A minor repair to machinery amounting 10,000 was wrongly debited to machinery account and depreciation on machinery was charged 20% per annum on written down value method, including repairs. Simple average profit क्या होगा, आपको क्या कैलकुलेट करना है, सिंपल एवरेज प्रॉफिट। तो देखिए, जो गलती से माइनर रिपेयर को मशीनरी अकाउंट में डाल दिया हमने, तो उससे हुआ क्या होगा, मशीनरी अकाउंट में डालने से कि खर्चा था, प्रॉफिट घटने चाहिए थे किस ईयर के, 1920 के, क्योंकि अक्टूबर 2019 में खरीदी थी, लेकिन नहीं घटे। तो अब 10,000 से क्या कर देंगे, प्रॉफिट को लेस कर देंगे। और साथ ही साथ हमने इसके ऊपर डेप्रीशिएशन क्या करना था, लेस कर दिया होगा। डेप्रीशिएशन क्या कर दिया होगा, क्योंकि हमने मशीन में डाल दिया होगा ना, तो क्या कर दिया होगा, डेप्रीशिएशन लेस कर दिया होगा। तो डेप्रीशिएशन आप क्या कर देंगे, री ऐड कर देंगे। अब री ऐड करेंगे तो डेप्रीशिएशन कितना ऐड होगा, देखिए 10,000 की चीज़ आपने खरीदी होगी अक्टूबर 2019 में, तो 6 महीने का डेप्रीशिएशन पहले साल 1,000 रुपये आपने माइनस किया होगा, तो 1,000 आप 2019-20 में क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। उसके बाद क्योंकि वो मशीन अगले साल भी आपने कैरी फॉरवर्ड की होगी, तो अगले साल भी डेप्रीशिएशन क्या हुआ होगा, लेस हुआ होगा। कितना भाई, 10,000 की चीज़ थी, 1,000 रुपये डेप्रीशिएशन घटा तो बची 9,000 की, और 20% की रिटर्न डाउन वैल्यू भी डेप्रीशिएशन बनेगा 1,800 रुपये। तो 1,800 रुपये आपने 20-21 के प्रॉफिट में भी लेस किया होगा, तो वहाँ पर भी इसे ऐड कर दें। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप बना लीजिए टेबल, और यहाँ लिख लीजिए क्या, 18-19 का प्रॉफिट, और यहाँ लिख लीजिए 19-20 का प्रॉफिट, यहाँ लिख लीजिए 20-21 का प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने हैं आपके पास, 82,000, 62,200 और 70,000। तो 10,000 की जो मेजर रिपेयर हमने माइनर रिपेयर की थी और गलती से मशीन अकाउंट में डाल दी, जबकि रिपेयर में डालना चाहिए था, तो उससे प्रॉफिट क्या हुआ होगा, हमारा बढ़ा होगा, क्योंकि खर्चे दिखाए नहीं होंगे, तो अब इसको खर्चे के तौर पे दिखाएं। और जो डेप्रीशिएशन पहले साल 1,000 रुपये का घटा होगा उसको वापस प्लस करें, और 1,800 का डेप्रीशिएशन यहाँ घटाया होगा इसको वापस से प्लस करें। इससे हमारे प्रॉफिट क्या आ जाएंगे, ये तो रहेंगे 82,000 एज इट इज़, ये हो जाएंगे 62,200 में से 10 गए 52, माइनस प्लस में 53,200 रुपये, और ये हो जाएंगे कितने 71,800 रुपये। तो ये आ गया एक्चुअल प्रॉफिट। अब इस एक्चुअल प्रॉफिट को आप जोड़ लें और 3 से डिवाइड कर दें, और आपका क्या आ जाएगा, सिंपल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में मैसेज करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आइए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा है मैच द फॉलोइंग विद गिवन इन्फॉर्मेशन, द प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स वर एज फॉलोज। आपको मैच द फॉलोइंग करना है, और प्रॉफिट दिए गए 4 साल के 17-18 का 1 लाख रुपये, 18-19 का 2 लाख रुपये, 19-20 का 3 लाख रुपये, 20-21 का 4 लाख रुपये।
एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट विल बी, आपको बताना एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट क्या होगा। पहले साल दिया गया है ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 18-19 इज 10,000। दूसरा दिया गया है अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक 18-19 इज 10,000 बट इन 1920 इट इज करेक्टली रिकॉर्डेड। अब नॉर्मल गेन इंक्लूडेड है 1920 में 10,000 का। सेल ऑफ फर्नीचर बुक वैल्यू 10,000 15,000 में बेच दिया था 19-20 में। तो हमें हर एक साल का क्या करना है, एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। आइए चेक करते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट किस साल का कितना बनेगा। तो आप कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताइए जरा क्योंकि हर एक केस में आपको एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है। तो पहले केस से आप स्टार्ट कर दें और पहले केस में देखें कि आपका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कितना आता है। प्रॉफिट आपको दिए गए 4 साल के 17-18, 18-19, 19-20 और 20-21। पहला पॉइंट दिया गया ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक इन 18-19। 18-19 में ओवर वैल्यूएशन है। अगर 18-19 में ओवर वैल्यूएशन है तो इसका मतलब इस साल का प्रॉफिट हमारा क्या हो गया होगा, रिड्यूस हो गया होगा, सॉरी इंक्रीज हो गया होगा क्योंकि हमने ज़्यादा दिखा रखा स्टॉक। तो हम क्या कर देंगे, प्रॉफिट रिड्यूस कर देंगे 10,000 से। तो 18-19 का प्रॉफिट हमारे पास 2 लाख रुपये, 10,000 से कम होगा तो कितने रुपये बच जाएंगे, 1,90,000 रुपये। और क्योंकि 18-19 का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल ओपनिंग स्टॉक में भी गया होगा तो वहाँ प्रॉफिट बढ़ गए होंगे, वहाँ प्रॉफिट बढ़ गए होंगे तो वहाँ क्या कर देंगे, सॉरी वहाँ प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, माइनस हो गए होंगे क्योंकि जब क्लोजिंग स्टॉक ओपनिंग में जाएगा बढ़ाकर तो प्रॉफिट क्या हो गए होंगे, माइनस। तो उस साल में क्या कर लेंगे 10,000 का प्लस। तो यहाँ पर आप 10,000 रुपये क्या करके चलें, प्लस करके चलें। तो आपके पास एग्जैक्टली अब ये 4 साल का एडजस्टेड प्रॉफिट है पहले पॉइंट के बेस पर। चलिए पहले पॉइंट के बेस पर एडजस्टेड प्रॉफिट निकाल लेते हैं। ये हो गया 1 लाख, ये 1,90, 2,90, ये हो गया आपका 3,10, तो 2,90 प्लस 10 3 6 लाख और 4 10 लाख। तो 10 लाख रुपये आपका 4 साल का टोटल प्रॉफिट आया डिवाइडिंग बाय 4। तो 2.5 लाख रुपये आपका क्या आ गया, एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट पहले पॉइंट के बेस पर। तो इसका आंसर मैच कर लेते हैं। पहले में 2.5 लाख डी ऑप्शन पर हमारा आंसर जाता है। चलो चेक करते हैं डी ऑप्शन किस किस में दिया गया है। पहले में नहीं दिया गया, दूसरे में नहीं दिया गया, तीसरे में दिया गया है, चौथे में नहीं दिया गया। लीजिए पहले, दूसरे और चौथे में नहीं है, तीसरे में है। तो इसका मतलब सी ऑप्शन ही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा क्योंकि डी तो एक ही में आ रहा है ना। बाकी आप सोल्व करें चाहे ना करें, लेकिन अगर करना चाहें तो कैसे करेंगे, इसके बेस पे 4 साल का फिर से आप जो है ना करेक्टेड प्रॉफिट निकालिए और उसका एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट कर लीजिए। ऐसे ही तीसरे के बेस पे 4 साल का करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए और फिर एडजस्टेड एवरेज प्रॉफिट कर लीजिए। ऐसे ही चौथे साल के बेस पे करेक्टेड एवरेज प्रॉफिट निकालिए और उसका एवरेज प्रॉफिट कर लीजिए। तो चारों ऑप्शन आपके मैच हो जाएंगे क्योंकि पहले ही ऑप्शन में हमारा डी ऑप्शन मैच हो गया और डी किसी और में है नहीं। तो हमारा करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा इसका, सी। इज इट ओके। चलिए नेक्स्ट मेथड है सुपर प्रॉफिट मेथड, क्वेश्चन नंबर 33। आइए डिस्कस करते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड के बारे में। आइए सुपर प्रॉफिट मेथड के क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। और क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं सुपर प्रॉफिट मेथड में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे की जाती है। देखिए इसमें हमारे पास स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप हम लोग रखते हैं क्या, एवरेज प्रॉफिट की कैलकुलेशन। दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, नॉर्मल प्रॉफिट की कैलकुलेशन। तीसरा स्टेप क्या होता है हमारा, सुपर प्रॉफिट की कैलकुलेशन। वो क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और चौथे स्टेप पे हम लिखते हैं गुडविल। गुडविल क्या आ जाएगी आपकी, सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर से परचेजेज। नंबर ऑफ ईयर से परचेजेज ये आपकी बन जाएगी गुडविल ऑन द बिहाफ ऑफ सुपर प्रॉफिट। इज इट ओके। तो यहाँ पर एवरेज प्रॉफिट अभी आपने निकाला। नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, जो कैपिटल एम्प्लॉयड होती है इनटू में नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये आपकी क्या निकल जाएगा, नॉर्मल प्रॉफिट निकल जाएगा। यहाँ पर कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होती है तो बता दूं आपको, टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लायबिलिटीज जितनी भी होंगी वो आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड होगी, या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्लस पार्टनर्स करंट अकाउंट माइनस में प्लस में रिजर्व्स और माइनस में यदि किसी प्रकार का कोई प्रीलिमिनरी एक्सपेंस या एक्यूमुलेटेड लॉसेस वगैरह है तो वो माइनस करके चले तो भी आपकी क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगी। तो दोनों अप्रोच से निकाली जा सकती है कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पर अगर गिवन ना हो तो, एक तो एसेट्स अप्रोच से और दूसरा लाइबिलिटीज अप्रोच से। तो एसेट्स अप्रोच से तो टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइड लाइबिलिटीज, और लाइबिलिटीज अप्रोच में क्या आ जाएगी, कैपिटल अकाउंट अगर करंट अकाउंट दे रखे हैं तो वो भी प्लस कर ले, अगर क्रेडिट है तो डेबिट है तो माइनस करें, प्लस में जितने भी रिजर्व्स वगैरह हैं, माइनस में एक्यूमुलेटेड लॉसेज और माइनस में प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस। तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, कैपिटल एम्प्लॉयड। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न का मतलब होता है कि एक फर्म नॉर्मल रेट से कम इतना प्रॉफिट तो जरूर कमाएगी। यानी कि अगर कोई भी फर्म एक
इस प्रकार के किसी भी प्रकार के बिजनेस में एंटर करती है तो उसकी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है, इंडस्ट्रियल एवरेज, यानी एटलीस्ट इतना प्रॉफिट तो उसे कमाना ही चाहिए। यदि उतना प्रॉफिट कमा पा रही है तो वो फर्म में कंटिन्यू कर सकती है, इंडस्ट्री में कंटिन्यू कर सकती है। यदि वो इतना प्रॉफिट भी नहीं कमा पा रही है तो इसका मतलब उसको फर्म को क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। तो ये हमारे 4 स्टेप रहेंगे, एवरेज प्रॉफिट निकालना, नॉर्मल प्रॉफिट निकालना, सुपर प्रॉफिट निकालना, गुडविल निकालना। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। और यहाँ एक नोट बात करें, यहाँ पर एक बात और नोट करें क्या, कि यदि सुपर प्रॉफिट आपका नेगेटिव हो जाता है, सुपर प्रॉफिट क्या हो जाता है, नेगेटिव, तो उस फर्म में कोई गुडविल एग्जिस्ट नहीं करती है। तो पहला क्वेश्चन कुछ इसी तरीके का है, एवरेज प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस इज 50,000। बिजनेस का एवरेज प्रॉफिट कितना दिया गया है, 50,000 रुपये। नॉर्मल प्रॉफिट कितना दिया गया है, 60,000 रुपये। तो एवरेज भी दे रखा है, नॉर्मल भी दे रखा है, सुपर क्या हो जाएगा, 50 माइनस में 60 यानी कि नेगेटिव 10,000। तो फर्म की गुडविल कितनी हो जाएगी, नेगेटिव, नील, नो गुडविल ऑफ द बिजनेस, फर्म की कोई गुडविल नहीं होगी। ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है, देखिए, X and Y are partners. Following information is available on the admission of a new partner Z. एवरेज प्रॉफिट दिए हैं 5 लाख रुपए के, नॉर्मल प्रॉफिट दिए हैं 3 लाख रुपए के, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिया है 3 ईयर्स, गुडविल निकालनी है सुपर प्रॉफिट मेथड के बेस पे। तो आपके पास कुछ नहीं करना, एवरेज प्रॉफिट दिया है, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है, 2 लाख रुपए हो जाएगा सुपर प्रॉफिट इंटू 3, तो 6 लाख आपकी क्या आ जाएगी, फर्म की गुडविल। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या लिखा है, X and Y are partners. Following information is available on the admission of new partner Z. एवरेज प्रॉफिट दिया है 5 लाख रुपए, नॉर्मल प्रॉफिट दिया है 6 लाख रुपए, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए 3। तो गुडविल ऑफ द फर्म निकालनी है सुपर प्रॉफिट के बेसिस पर। तो अब अगेन क्या है, एवरेज प्रॉफिट 5 लाख, नॉर्मल प्रॉफिट 6 लाख, तो नेगेटिव आ गया सुपर प्रॉफिट, तो गुडविल क्या होगी फर्म की, नील। ठीक है, फर्म की गुडविल नील होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कहता है, ये देखते हैं। टेंजिबल एसेट्स ऑफ द फर्म दी गई है 14 लाख रुपए की, वेरी गुड। आउटसाइड लायबिलिटी दी है 4 लाख, तो कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 10 लाख रुपए। प्रॉफिट ऑफ द फर्म दिए गए हैं 1.5 लाख रुपए। ये कैसे प्रॉफिट है हमारे, एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितनी दी गई है, 10%। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड विल बी, तो बताइए अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालनी है। तो अमाउंट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के लिए हमें कुछ देखने की जरूरत नहीं है, टोटल एसेट्स माइनस में आउटसाइडेड लाइबिलिटीज, तो कितनी बन जाएगी, 10 लाख रुपए, 14 माइनस 4, 10 लाख रुपए। तो हमारी गुडविल कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी, 14 लाख रुपए। और अगर इस पर गुडविल की कैलकुलेशन करनी होती तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता, 10 लाख पर, सॉरी कितनी बन जाएगी, 10 लाख। और 10 लाख पर नॉर्मल प्रॉफिट कितना आता, 10% की रेट से 1 लाख, और एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1.5 लाख रुपए। तो 1.5 माइनस में 1 कितना हो जाएगा, 50,000, और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करा दे, आपकी क्या आ जाती, गुडविल आ जाती। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 37 में लिखा है, एवरेज प्रॉफिट अर्नड बाय द फर्म इज ₹1 लाख which includes undervaluation of stock of ₹40,000 on average basis. The capital invested in the business दी है 6,30,000, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है 5%। तो गुडविल ऑफ द फर्म आपको कैलकुलेट करनी है ऑन द बेसिस ऑफ 5 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखिए एवरेज प्रॉफिट दिया 1 लाख, जिसमें कि 40,000 का अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक एवरेज बेसिस पर शामिल है। तो 40,000 का जब स्टॉक एवरेज बेसिस पर शामिल है तो अंडर वैल्यूएशन हुआ है, अंडर वैल्यूएशन से क्या हुआ होगा, आपका प्रॉफिट कम हुआ होगा। प्रॉफिट क्या हुआ होगा, कम हुआ होगा। तो आप इसको जोड़ ले तो एग्जैक्ट एवरेज प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 रुपये। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना बनेगा, कैपिटल एम्प्लॉयड दी गई है आपको 6,30,000, रिटर्न दी गई है 5%। तो कैलकुलेशन कर लीजिए, 6,30,000 गुना 5%, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 6 पंजे 30, 5 3 15, 31,500 रुपये। तो 31,500 रुपये आपका आ गया नॉर्मल प्रॉफिट, 31,500। और एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट कितना है, 1 लाख प्लस 40, 1,40,000 रुपये। तो 1,40,000 में से 31,500 आप माइनस करेंगे तो आपके पास बच जाएगा 1,08,500 रुपये। और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है, 5, तो 5 से इसको कराएं मल्टीप्लाई, तो गुडविल आपकी कितनी आ जाएगी, 5,42,500 रुपये। तो ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन डी क्या जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है, ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में लिखा है, ऑन अप्रैल 1, 2018 ए फर्म हैड एसेट्स ऑफ ₹1 लाख एंड एक्सक्लूडिंग स्टॉक। स्टॉक को छोड़कर है, तो स्टॉक जोड़ लीजिए, कोई बात नहीं। द करंट लायबिलिटीज वर ₹10,000 एंड बैलेंस कॉन्स्टिट्यूटेड पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और करंट लायबिलिटी कितनी दी गई है, 10,000। तो हमारे को क्या चाहिए, टोटल एसेट्स माइनस में लायबिलिटीज। तो क्या आ जाएगी आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। तो 1,20 माइनस में 10, 1,10,000 की क्या है आपके पास, कैपिटल एम्प्लॉयड। इफ द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इज 8%,
देन गुडविल ऑफ फर्म इज वैल्यूड ₹60,000 और 4 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का 4 गुना गुडविल निकाल ली, कितनी 60,000, तो उसको 4 से भाग कर दें तो ये आ जाएगा 15,000। ये क्या बन जाएगा आपका सुपर प्रॉफिट, क्योंकि गुडविल सुपर प्रॉफिट के बेस पे निकाली गई है। आपको निकालना क्या है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। तो सुपर प्रॉफिट तो हमारे पास आ गया कितना, 15,000। एवरेज प्रॉफिट आपको निकालना है, नॉर्मल प्रॉफिट कितना होगा, 8% की रेट है, 1,10,000 की क्या है आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड, तो 1/10 पर 8%, 8800 रुपये आपका क्या आ गया नॉर्मल प्रॉफिट। जोड़ लीजिए 15 8 23,800 रुपये, क्या आ जाएगा आपके पास, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वही चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 पर। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है, एक बार देख लेते हैं। टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड XYZ की 1,00,000 रुपये है, मार्केट रेट ऑफ रिटर्न 15% है, नेट प्रॉफिट ऑफ लास्ट 3 ईयर्स दिए गए हैं 30, 36, 42, जोड़कर 3 से भाग कर देंगे। गुडविल वैल्यूड करनी है 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी लास्ट 3 ईयर्स से प्रॉफिट। अब यहाँ बताया तो है नहीं लास्ट ईयर प्रॉफिट में, तो हम कौन से लेंगे, सुपर प्रॉफिट। क्यों, क्योंकि कैपिटल एम्प्लॉयड दी है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दी है और लास्ट 3 ईयर्स के प्रॉफिट का एवरेज भी हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो गुडविल 2 ईयर्स परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करनी है, तो कर लेंगे। 1,00,000 का 15% 15,000 नॉर्मल प्रॉफिट, 30, 36 और 42 इनको जोड़ लीजिए और 3 से डिवाइड कर दीजिए। नियर अबाउट ये कितना हो जाएगा, 36 और 30, 42 में से 6 गए 36, 36, 36, 36 यानी 36,000 एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा। तो 36 माइनस में 15, 21,000 गुना में 2, 42,000। गुडविल कितनी आ जाएगी आपकी, 42,000। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में लिखा है, ए बिजनेस अर्न एवरेज प्रॉफिट ऑफ 6 लाख ड्यूरिंग द लास्ट फ्यू ईयर्स। पिछले कुछ सालों में उसने कितना एवरेज प्रॉफिट कमाया है, 6 लाख रुपए का एवरेज प्रॉफिट कमाया है। द नॉर्मल रेट ऑफ प्रॉफिट इज द सिमिलर टाइप ऑफ बिजनेस इज 10%, ठीक है। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी जो बिजनेस दी गई 22 लाख एंड 5,60,000, तो कैपिटल एम्प्लॉयड निकल जाएगी 22 माइनस में 5, 60, 16,40,000 रुपये। 10% नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा कितना, 1,64,000 रुपये। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द बेसिस ऑफ सुपर प्रॉफिट इफ गुडविल वैल्यूड एट 2.5 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट। गुडविल ऑफ द फर्म विल बी, निकाल लेंगे, बिल्कुल निकाल लेंगे सर। एवरेज प्रॉफिट आपका कितना है, 6 लाख रुपये का है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना है, 1,64,000 का। डिफरेंस कर देंगे, सुपर प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 6 लाख माइनस में 1,64,000, 4,36,000। गुडविल निकालिए 2.5 गुना के आधार पर, तो 4,36,000 गुना 2.5, तो इसकी मल्टीप्लाई कराएं। मल्टीप्लाई करने में जो भी आएगा वो आपका आंसर नियर अबाउट ही 10,90,000 रुपये आ जाएगा। तो ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कैलकुलेट करके देखें आप और ऑप्शन को वेरीफाई करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं। क्वेश्चन 41, द एवरेज प्रॉफिट अर्न बाय फर्म 75,000, ठीक है जी। अंडर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक दिया गया 5,000 ऑन एन एवरेज बेसिस। अंडर वैल्यूएशन है तो प्लस कर लीजिए, कितना हो जाएगा 80,000 एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट। कैपिटल इन्वेस्टेड दी गई 7 लाख रुपये, नॉर्मल रेट है 7%, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो जाएगा 49,000। एवरेज प्रॉफिट कितना है 80,000, 80,000 माइनस में 49, 31,000 आ गया सुपर प्रॉफिट। गुडविल निकालने 3 टाइम्स ऑफ सुपर प्रॉफिट निकाल लेंगे, 31,000 इंटू 3, 93,000। ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, द कैपिटल ऑफ द फर्म एक्स एंड वाई जी है 10 लाख रुपये, मार्केट रेट दी है 15%, एनुअल सैलरी टू द पार्टनर 60,000 रुपये ईच, जो है क्या की गई है, दी गई है। एनुअल सैलरी 60,000 रुपये ईच एनुअल पार्टनर्स को दी गई है, कोई बात नहीं। द प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 ईयर्स दिए गए 3 लाख, 3,60,000, 4,20,000। गुडविल ऑफ द फर्म इज कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 2 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 3 ईयर्स एवरेज सुपर प्रॉफिट। कैलकुलेट द फर्म्स गुडविल, फर्म की गुडविल आपको क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। चलिए कोई बात नहीं, कर लेते हैं। अब यहाँ पर सबसे पहली बात आपको क्या दिया गया है, कैपिटल एम्प्लॉयड 15% नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो नॉर्मल प्रॉफिट कितना आ गया 1,50,000 रुपये, ठीक है जी। 1,50,000 रुपये तो आपका हो गया नॉर्मल प्रॉफिट। कैसे आया सर, भाई 10 लाख का 15%। अब हमें क्या निकालना है, एवरेज प्रॉफिट। अब एवरेज प्रॉफिट पहले देखिए कितना दिया गया है, 3, 3, 60, 4, 20 का एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। उसमें 60,000 रुपये ईच, यानी कि 2 पार्टनर हैं तो 1,20,000 रुपये सैलरी हर साल में से माइनस होनी चाहिए, माइनस करेंगे। तो सर यहाँ पर हमारे पास 2 ऑप्शन है एवरेज प्रॉफिट निकालने के, या तो आप करिए 3 लाख, 3 लाख, 6 लाख, 6,000, 10 लाख, 10,80,000 डिवाइडिंग बाय 3, 3,60,000 माइनस में
एवरेज सैलरी 1,20,000 दोनों पार्टनर की, तो 3 में से एक गया 2,40,000 आ गया आपका नॉर्मल एवरेज प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कितना था 1,50,000, तो ये आ गया 90,000 रुपये। 90,000 गुना में नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए, 1,80,000 आपके आ जाएगी गुडविल। या फिर आप कैसे कर सकते थे 1,20,000 हर एक साल में से घटाएं और फिर एवरेज प्रॉफिट निकाल लें, वो भी आपका वही आएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कहता है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 43 है X and Y आर पार्टनर्स, दे हैव कैलकुलेटेड गुडविल ऑफ द फर्म ऑन द एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर Z, गुडविल कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सुपर प्रॉफिट मेथड 4,60,000 रुपये, एवरेज प्रॉफिट दिए 3,50,000 रुपये, कैपिटल एम्प्लॉयड दी है 10 लाख रुपये, नंबर ऑफ ईयर परचेज दिए हैं 2 ईयर्स, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न निकालनी है। भैया क्वेश्चन सारा का सारा क्या कर दिया है, उल्टा कर दिया है, तो आपको स्टेप्स भी क्या करके चलने हैं, उल्टे करके चलने हैं। सबसे पहले आपको क्या दी गई है, गुडविल दी गई है, तो सुपर प्रॉफिट आप निकाल लें। सुपर प्रॉफिट कितना निकलेगा 4,60,000 रुपये की गुडविल दी गई है, नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है 2, तो ये आ गया सुपर प्रॉफिट 2,30,000 रुपये। ठीक है, अब एवरेज प्रॉफिट दिया गया है 3,50,000 रुपये। सुपर प्रॉफिट निकलता कैसे है, एवरेज प्रॉफिट माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 3,50,000 रुपये। हमें नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, इसको इधर ले आइए और इसमें से माइनस कर दीजिए सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कितना है 2,30,000 रुपये, 3,50,000 माइनस 2,30,000, ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 1,00,000 माइनस करके देखिए ये कितना आ जाएगा, आपने कैलकुलेट किया, ये आ गया 3 में से 2 गया 1,20,000 रुपये। अब 1,20,000 क्या आपका नॉर्मल प्रॉफिट है। अब बता दीजिए नॉर्मल प्रॉफिट 1,20,000 और कैपिटल एम्प्लॉयड 10 लाख, तो कितने परसेंट होना चाहिए इसका 12%, तो 12% आपका क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। निकाल के भी देख ले, कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन में 100, ये किसके बराबर है 1,20,000 के बराबर है, तो वैल्यू पुट कर लीजिए। 1,20,000 को यहाँ पर गुणा करा दीजिए 100 से, डिवाइड करा दीजिए 10 लाख से, तो ये आपके पास बराबर क्या आ जाएगी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, काट लीजिए 12% के आपका आंसर आपका आ जाएगा। इज इट क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं, और ये क्वेश्चन मैंने छोड़ दिया आप लोगों के लिए, और ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें, स्क्रीनशॉट ले, समझें, और आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में मुझे मैसेज करना है और मुझे बताना है कि आपको इसका क्या आंसर आपका आ रहा है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे कैपिटलाइजेशन मेथड और इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में हमारी चर्चा रहेगी। तो आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आप 44th क्वेश्चन का ले लीजिए स्क्रीनशॉट और इसके आंसर्स को आप तुरंत कर दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में मैसेज, ताकि मैं आप लोगों का रिप्लाई कर सकूँ कि आपने कैलकुलेशन करनी सीख ली है या नहीं सीखी है। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए गुड डे।